लखीमपुर खीरी से खबर है। पीड़ित पत्रकार से सदर कोतवाली में अभद्र भाषा का किया गया प्रयोग। पत्रकार शिकायती पत्र लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय। पूरा मामला लखीमपुर खीरी का सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय निकट तिराहा रोड शराब ठेके के सामने एक होटल भोजन के लिए है, जहां भोजन के साथ साथ धड़ल्ले से दारू पी जाती है। पीड़ित पत्रकार विशाल भारद्वाज व उनके साथी यहां खाना खाने के लिए बैठे। सब्जी में बाल निकलने की शिकायत होटल मालिक से की, तो उसके पश्चात दोबारा फिर निकला, तो पीड़ित पत्रकार ने फिर बाल निकालने की शिकायत की, तो वो कार्य करने वाले कर्मचारी व उससे मिलने वाले मदिरा पियक्कड़ों ने गाली गलौज कर हाथापाई शुरू कर दी। घटना करीब शाम 6 बजे की है, 17 तारीख की। इस घटना को लेकर पीड़ित पत्रकार विशाल भारद्वाज और उनके साथी एसपी खीरी को अवगत कराने के लिए फोन किया। फोन एसपी के पीआरओ ने उठाया। उसके 10 मिनट पश्चात कोतवाली सदर ने पर्सनल नंबर से फोन कर पीड़ित पत्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इस घटना को लेकर पत्रकार आक्रोशित हुए और एसपी ऑफिस खीरी गेट के सामने विरोध कर सदर कोतवाली हेमंत राय के विरुद्ध शिकायती पत्र देने के लिए पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले दर्जनों पत्रकार एसपी ऑफिस खीरी पहुंचे। लेकिन विडंबना देखिए कि जिम्मेदार अफसर एडिशनल एसपी पूर्वी ने पत्रकारों को देखकर अनदेखा कर दिया और गाड़ी पर बैठकर रफू चक्कर हो गए। सोचनीय विषय है कि पत्रकारों को देखकर जिम्मेदार अफसर अनदेखा कर दे तो फिर आम नागरिकों को पुलिस प्रशासन का क्या रुख होगा। वहीं करीब 6 घंटे बीत जाने के पश्चात भी एसपी खीरी ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देकर पत्रकार से बदसलूकी व अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके तहत सदर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाने का निवेदन है। ये पीड़ित विशाल भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय राम सहाय निवासी गोकुलपुरी शहर लखीमपुर थाना कोतवाली सदर जिला खीरी का रहने वाला है। इस तरह से बदसलूकी की गई है और इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। साथ ही पत्रकार को सदर कोतवाल से खतरा है, क्योंकि सदर कोतवाल ने धमकी दी है, हम तुम्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे। वहीं पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन व पत्रकारों ने सदर कोतवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाने की मांग की। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर, जहां लखीमपुर में चाहे अभी दीपक पंडित का एक ताज़ा मामला सामने आया था, जिसमें हीरा कोतवाल ने अपनी लापरवाही दिखाते हुए दीपक पंडित को जेल भेज दिया बिना किसी जो है ठोस कारण के। वही आज सामने विशाल भारद्वाज जी के साथ में हुआ है। आज हमारा पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन यहाँ पे अधिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ। आइए विशाल जी से जानते हैं कि क्या मामला। विशाल जी बताएं। मामला ये था कि कल हम अपने साथी के साथ वो एक होटल पर गोला रोड स्थित होटल है, वहाँ पे खाना खाते समय एक थाली में बाल आया, उसके अंदर था। उसको हमने देखा, उसको हटा के फेंक दिया। उसके बाद दूसरी थाली मंगा, उसमें भी बाल निकला। फिर हम लोगों ने खाना छोड़ दिया। पीछे सहारा दे दो कोई लोग। फिर एसपी साहब को फोन मिलाया कि यहाँ पे हम लोगों के साथ बैठा लो सर रखिए बाल खाने निकला है। मुझे पुलिस प्रशासन ने सपोर्ट किए, लेकिन पीआरओ ने जो फोन उठाया था, एसपी साहब ने फोन तो उठाया नहीं था। तो पीआरओ साहब बोले अभी मैं कोतवाल को फ़ोन करता हूँ। कोतवाल ने जब हमें फ़ोन किया, वो भी सीयूजी नंबर से ना करके पर्सनल नंबर से किया, तो कोतवाल साहब बोले कि तुम कौन हो, और ऐसी अभद्र भाषा बोली जो निंदनीय है। इससे हमारा पत्रकार क्या कहा कोतवाल साहब ने, क्या बात हुई आपकी कोतवाल से? कोतवाल बोले कि तुम कौन हो, तो मैंने बोला कि मैं पत्रकार हूँ। तो बोले कौन पत्रकार हो? तो मैंने अपने चैनल और पेपर का नाम बताया। तो उन्होंने क्या हो तुम? मैंने कहा सह संपादक हूँ। तो बोले सह संपादक क्या होता है? तो सह संपादक कोतवाल साहब को नहीं पता कि ये क्या होता है, सह संपादक होता क्या है, ब्यूरो क्या होता है, तहसील रिपोर्टर क्या होता है, ये नहीं पता है। कैसे ये इंस्पेक्टर बन गए, कैसे कोतवाल बन गए? क्या घूस देके कोतवाल बने हैं, जो इनको पता ही नहीं कि पत्रकार होता क्या है? अभी आप लोग कई घंटों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए। क्या कोई संबंधित अधिकारी आया, आपसे बात की, क्या हुआ? अभी तक कोई संबंधित अधिकारी नहीं आया। एडिशनल साहब थे, वो भी देख के गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। ट्वीट भी किया है, हर जगह खबर भी चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हाँ, अध्यक्ष जी हमारे साथ में। अध्यक्ष जी ये बताएं कि अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया, 3 घंटे हो गए, आप लोग लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक कि यहाँ पर आकर हम लोगों से कोई हम लोगों की व्यथा नहीं सुनता है। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर काम करते हैं, उनके साथ में हम लोग काम करते हैं और वो हम लोगों के ऊपर इस तरह का ब्लेम करते हैं। कल जैसे मेरे पत्रकार साथी के साथ में
में एक आरोप लगाया गया, उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके साथ जो अपशब्द कहे गए उसको लगे हम लोग बड़ा व्यथित हैं। और इस तरह से तानाशाही रवैया जो कोतवाल का है वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और हम लोगों की मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन अभी आप लोग 3 घंटे बैठने के बाद भी अभी तक कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं हुआ है। जैसा कि अध्यक्ष ने बताया कि अभी यहाँ से एडिशनल साहब निकल के गए हैं और उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। ये प्रभारी जी हमारे साथ मौजूद। प्रभारी जी, क्या रणनीति है आगे? क्या करें? हमारा जो है 2-3 आप देखे 3 घंटे से हम लोग धूप में बैठे हुए थे और मौके पे आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारे संगठन है जिसमें आए थे और इनके 2 बार चक्कर आ चुका, 2 बार जमीन पे लेट चुके हैं, फिर अभी ये होश में आए हैं। अगर आज ये निर्णय नहीं निकला तो हम लोग धरने के लिए नहीं आए थे, हम लोग एक मात्र साधारण सा एप्लीकेशन देने के लिए आए थे। तो हम लोग जा रहे थे, सामने से एडिशनल साहब निकले कि 2 एप्लीकेशन ले लेते, तो आज हम यहाँ नहीं, हम लोग घर बैठ के खाना खा रहे थे, सुबह भूखे प्यासे हम बैठे हैं और 3 घंटा हो गया, दोपहर भी जाने वाली हो गई है, अभी तक कोई व्यक्ति मिलने नहीं है। क्यों आए, क्या है, क्या रवैया है, क्या पत्रकारों के प्रति उनका रवैया ऐसा रहेगा? अगर अभी भी कोई नहीं आता है, मान लीजिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे, आज गुड फ्राइडे का दिन है और नहीं आता है, फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? संगठन जैसा विचार विमर्श करेगा उस तरह के आगे समय, जैसे समय की डिमांड हुई वैसा निर्णय हम लोग आज ही लेंगे। अभी जैसा कि प्रभारी जी ने बताया कि हम लोग आगे के निर्णय क्या निर्णय क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे अभी आपस में बैठ के विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि हम इससे आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना फिर वही है कि जब तक कि यहाँ पर कम से कम इतने दुख की बात है कि एडिशनल साहब यहाँ से निकल के चले गए और उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग मतलब पत्रकार हैं यहाँ पे और उसके बावजूद इस तरह से अगर अनदेखी की गई तो हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं और कैसे उनके साथ रह सकते हैं। तो मेरा यही है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अनशन पे, देखते हैं कि कब तक के यहाँ पे नहीं आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के लोग धरने पे बैठे हुए हैं, 3 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया है इसको संज्ञान लेने के लिए। जहाँ पर पत्रकारों का ऐसा हाल है, आप सोच सकते हैं कि वहाँ प्रशासन की क्या मंशा है। पत्रकार 4 घंटे 3 घंटे से लगातार बैठा हुआ है धूप में, कई पत्रकार साथी बेहोश होने की स्थिति में पहुँच गए हैं। इतनी तेज़ धूप है, उसके बाद भी कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पे नहीं आया है। देश का चौथा स्तंभ कहने वाले पत्रकारिता का अगर ये हाल रहा हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से लखीमपुर के अंदर, क्योंकि लखीमपुर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, ये जो है अभी थोड़ी देर पहले बेहोश हुए थे। क्या नाम है आपका? राजू शुक्ला जी। क्या हुआ राजू शुक्ला जी? हमारे पत्रकार भाई के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। पुलिस की जिस समय जिला पुलिस की मंशा ऐसे दिखाई पड़ रही, कुछ दिन पहले अभी दीपक पंडित पर किया गया और उसी के तहत में एक सोची समझी साजिश के तहत में ये कार्य चल रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ एप्लीकेशन देने, प्रार्थना पत्र देने के लिए आए थे। लेकिन अफसोस ये बात है कि उसी साजिश के तहत में एडिशनल सामने से होकर गुजर गए और एप्लीकेशन तक नहीं लगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो धूप में मुझे चक्कर आ गया। क्या आगे की क्या रणनीति है? अगर अभी कोई नहीं आता है तो क्या आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे? धरना, ये प्रदर्शन धरना था ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ से महज प्रार्थना पत्र देने आए थे, अपनी व्यथा सुनाने के लिए आए थे पत्रकार की। अब बाकी जैसा संगठन निर्देशित करेगा और जैसा विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा वैसा चलेगा। देखा आपने कि लखीमपुर में कैसी प्रशासन की क्या स्थिति है, जो पत्रकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? मैं वंदे भारत के लिए मुजीबुर रहमान खान, लखीमपुर।